हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके ऊपर जो जो डेरिवेशंस है उसके ऊपर भी बातें करेंगे। तो बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी, आपका प्यारा सा चैनल मेगिल कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, वह जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? 2D मोशन। क्या पढ़ाया था? 2 डायमेंशनल मोशन। तो यह जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, वह 2 डायमेंशनल मोशन का क्या है बच्चों? उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन लिख लेंगे। अब बच्चों, अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर किसी भी चीज को हम लोग फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे बच्चों, हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं, फील्डर क्या करता है? एक जगह से बॉल को थ्रो करता है, कहां से कहां तक? फील्ड के एक छोर से कीपर के हाथ में। तो जो थ्रो होता है पार्टिकल का, बॉल का, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमारा एरोप्लेन क्या करता है? एक जगह से टेक ऑफ करता है और दूसरी जगह पर लैंड करता है। तो जो पाथ, जिस पाथ पर हमारा क्या चला, हमारा एरोप्लेन चला, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अभी नीरज चोपड़ा जो जैवलिन का थ्रो किया उन्होंने, तो जैवलिन को जिस पाथ पर उन्होंने फेंका था, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर किसी भी चीज को अगर हम, अब कोई बोलेगा सर ऊपर की तरफ भी बॉल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ भी बॉल को थ्रो करते हैं, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो। लेकिन उस दौरान क्या होगा? 1 डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? 2 डायमेंशनल मोशन बच्चों। तो किसी भी चीज को अगर हम लोग फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे अगर हम मान लो नीरज चोपड़ा ने अभी जो जेवलिन को थ्रो किया था, वो किस पाथ पे गया था बच्चों? इसी पाथ पर गया था। ठीक है। अब पार्टिकल का यहाँ पे उन्होंने कुछ वेलोसिटी दिया होगा, यू वेलोसिटी दिया होगा उन्होंने, और पार्टिकल यहाँ से निकल कर और यहाँ पे गिरा। अब महेंद्र सिंह धोनी जब 6 मारते हैं, तो क्या होता है? पार्टिकल इसी पाथ पे चलता है, मतलब बॉल जब यहाँ से हिट करता है बैट से, तो स्टेडियम के बाहर ही गिरता है। तो इसी पाथ पर चलता है हमारा पार्टिकल। तो इस पाथ को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल पाथ। तो बच्चों, ये वाला अगर मान लो कोई ना कोई एंगल बना के थीटा से जाता है, तो ये वाला इस वाले पॉइंट, ये वाला क्या होगा? u cos थीटा होगा कंपोनेंट इसके, और ये वाला क्या होगा बच्चों? u sin थीटा हो जाएगा अपना कंपोनेंट। ठीक है। अब ये वाला u cos थीटा और ये वाला u sin थीटा। अब एक लड़का बोलता है, सर हमको किसी भी टाइम पर, किसी भी खास, किसी भी समय पर अगर हमको पार्टिकल का, मान लीजिए पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा था, तो पार्टिकल का किसी भी समय पर अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, हमने एक बात बताया था, जब कभी भी 2D मोशन पढ़ेंगे, एक बात याद रखना, जब कभी भी 2D मोशन बच्चों पढ़ेंगे, तो 2D मोशन के काम को जो करेंगे, जब करेंगे हम लोग, तो दोनों सेपरेट एक्सिस में बात करेंगे। एक्स एक्सिस में सेपरेट बातें, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस होता और ये हमारा वाई एक्सिस। तो जो भी बातें करेंगे, एक्स एक्सिस में सेपरेट करेंगे, वाई एक्सिस में सेपरेट करेंगे। जैसे हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन पढ़े थे, वैसा का वैसा। तो बच्चों, हम लोग मोशन इन एक्स एक्सिस करेंगे, मोशन इन एक्स एक्सिस में सेपरेट बात करेंगे, और मोशन इन वाई एक्सिस में सेपरेट बात करेंगे। बच्चों, एक बात बताते हैं, जब कभी भी किसी पार्टिकल को अगर हम लोग फेंक देते हैं, तो उस पे जो लगने वाली जो फोर्स होती है, वह सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी होती है। अब पार्टिकल को अगर तुमने फेंक दिया, तो बच्चों उसका जो एक्सीलरेशन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगने वाला है, मतलब इसका। तो ये याद रखना, उसके ऊपर दूसरा कोई एक्सीलरेशन लगेगा नहीं। तो बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि जो ux में जो हमारा स्पीड है पार्टिकल का, वह कितना है, तो तुम बोलोगे सर u cos थीटा।
कितना है u cos थीटा। अब बच्चों ax में जो एक्सीलरेशन है पार्टिकल का, अब हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डाउनवर्ड दिशा में होता है, लेकिन पार्टिकल को जब हमने थ्रो कर दिया तो x दिशा में तो एक्सीलरेशन है नहीं, तो कितना बोलेंगे सर कितना है, 0 है। अब पार्टिकल का हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया। अब पार्टिकल का अगर हमको किसी भी टाइम पर x दिशा में अगर वेलोसिटी चाहिए तो कितना होगा, तो v इक्वल टू हम लोग को पता है u प्लस a t। तो यहाँ क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, तो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux की मान हम लोग को पता है u cos थीटा इंटू टी, और ax की मान तो हमारा क्या है बच्चों, u cos थीटा ना, बस u cos थीटा, तो u प्लस u cos थीटा। तो मतलब किसी भी समय पर बच्चों, किसी भी समय पर अगर हम लोग x दिशा में अगर बातें करें तो हमारा जो स्पीड है वह कितना रहेगा, ux के बराबर, मतलब ux vx जो है u cos थीटा के बराबर, और u cos थीटा किसके बराबर होगा, ux के बराबर होगा। अब बच्चों बात करते हैं पार्टिकल का मोशन y एक्सिस में। इस तरह से अगर हम लोग सेपरेट बातें करेंगे बच्चों तो हम लोगों को बातें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। अगर हम लोग मोशन इन y एक्सिस पे बातें करेंगे तो कैसे होगा, u y इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो लिखेंगे u साइन थीटा, ठीक है। तो ay कितना होगा सर, माइनस जी, क्या होगा, माइनस जी, ठीक है ना। अब हम लोग पूछेंगे कि सर जरा हमको बताइए, यहाँ पे जे कैप लगा दो, लगाना है तो यहाँ पे भी जे कैप लगा दो, लगाना है तो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, ये सब तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ये वाला तो लिख लिए बच्चों, ए वाई हो गया हमारा। अब हम लोग पूछेंगे कि किसी भी टाइम पर हमारा वी वाई का वेलोसिटी बताइए, तो क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी। अब यू वाई की मान हम लोग को पता है कि यू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, जी इंटू टी, ठीक है बच्चों। हमने बताया था कि जब कभी भी दो एक्सिस को जोड़ना हो, तो दो एक्सिस को जोड़ने के लिए हम लोग का कनेक्टिंग थ्रेड जो होता है टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ इस वाले का और इस वाले का दूर से कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हमको कंप्लीट वेलोसिटी चाहिए बच्चों, कंप्लीट वेलोसिटी मतलब दोनों एक्सिस को जोड़ के कि किसी भी समय पर हमारा वेलोसिटी कितनी होगी, तो vt इक्वल टू हो जाएगा ux मतलब u cos थीटा, ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, u cos थीटा आई कैप, बीच में लगाएंगे प्लस ना, बीच में लगाएंगे प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो बच्चों किसी भी समय पर हमारा जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वो इतना आएगा, कितना आसान चीज है। अब बच्चों यहां से हम लोग पार्टिकल का, अगर हम लोग पार्टिकल का बच्चों निकाल लेते हैं वेलोसिटी, तो बच्चा लोग पूछेगा कि सर एक जरा हमको बात बताइए कि पार्टिकल किस पाथ पर चलेगा, और पार्टिकल जिस पाथ पर चलेगा उस पाथ का इक्वेशन कितना होगा, उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, तो वो हम लोग बातों को जानने जा रहे हैं बच्चों। बड़ा सा सिंपल सा बात है, अगर हम लोग को पार्टिकल का पाथ जानना है, क्या जानना है, पार्टिकल का पाथ जानना है, तो कैसे जानेंगे, तो सिमिलर वे में हम लोग काम को करेंगे, क्या करेंगे, सिमिलर वे में काम को करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, मोशन इन एक्स एक्सिस लिखेंगे, मोशन इन एक्स एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। अब मोशन इन वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इतना तो हम लोग जानेंगे। एक्स एक्सिस में सेपरेट बात, वाई एक्सिस में क्या करेंगे, सेपरेट बात करेंगे। तो जब एक्स एक्सिस में बात करेंगे तो हमने पूछा यूएक्स की मान बताओ, तुमने बोला सर यू कॉस थीटा। हमने पूछा अच्छा एक्स की मान बताओ, तुमने बोला सर 0, ठीक है बच्चों। अब हमने पूछेंगे कि एस एक्स की वैल्यू बताओ, एस एक्स की वैल्यू मतलब एक्स में वो कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चला, तो क्या होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो ux की तो मान अपने को पता है u cos थीटा इंटू टी, और x मान लो कि कंपोनेंट इसमें x चला होता, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसमें मोशन इन y एक्सिस में, तो हमारा पार्टिकल का जो स्पीड है uy में कितना है, u sin थीटा है, ठीक है। ay कितना है सर, तो माइनस जी है। ऊपर के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड दिशा को हमने बताया होगा कि एक दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरी दिशा को नेगेटिव भी मानेंगे, ठीक है। अब यहां से तो ये आ गया बच्चों। अब हम लोग को एस वाई निकाल दो, तो क्या होगा यू वाई टी
अब प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब यू वाई का वैल्यू अपन लोग को तो पता है यू साइन थीटा इंटू टी। अब प्लस हाफ ए वाई का मान यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या लगा देंगे माइनस जी टी का स्क्वायर और ये वाई लगा देते हैं। अब बच्चों हमने बताया हुआ है कि दोनों इक्वेशन को जोड़ने का जो कनेक्टिंग थ्रेड है उस किसका काम है, वो काम है सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइम का। तो टाइम ही हमारा कर सकता है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है यू आई टी और इधर गया तो डिवाइड में, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बटा में यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसी टाइम को यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी का मान कितना है x बटा में u कॉस। यहाँ पे हम जरा देखेंगे हाफ कितना हुआ 1/2 इंटू जी, टी का वैल्यू फिर यहाँ से उठाएंगे x बटा में u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आ गया हमारा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ, यही क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना हुआ हमारा u साइन थीटा अपॉन में u साइन थीटा इंटू x अपॉन में, अब u से u काट देंगे, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, हम लोग क्या करते हैं u से u को कट कर देते हैं तो हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g क्या हो जाएगा x बटा में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है हमारा बच्चों, ये है हमारा, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यही क्या है हमारे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से के बाद अगर किसी बच्चे को मन किया कि सर जरा हमको ये बताइए कि पार्टिकल जो है हमारा कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, पार्टिकल हमारा कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, ये कैसे निकालेंगे। अगर हमारा ये मान लीजिए सर हाइट अगर h होता तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल जा सकता, हम लोग इसी बात को जानेंगे। तो देखेंगे अगर पार्टिकल हाई स्पीड पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर अगर जाएगा तो ux की मान तो हमारी कांस्टेंट होगी, वो कितनी के बराबर होगी u cos थीटा के बराबर, लेकिन पार्टिकल का जो हमारा uy की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वी चाहे वी मान लेते हैं, तो वो कितना होगा 0 के बराबर होगा। एक फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़े हैं, v इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे सिर्फ y लगा देंगे क्योंकि हम लोग हाइट किस मतलब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं हाइट निकालने जा रहे हैं, और वो हाइट किस में है y एक्सिस में है, तो y एक्सिस तो y लगा दिए। अब हमारा वी का मान बच्चों क्या है 0 है। अब ui का मान हमारा कितना है, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू ए वाई का मान माइनस जी इंटू एच। अब बच्चों ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, चाहे ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और बराबर बच्चों ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h की मान जो होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है बच्चों। अब पूछेगा बच्चा कि सर बताइए एक बात, जब सर ये हमारा मैक्सिमम हाइट तक तो निकल गया, लेकिन सर हमको पार्टिकल जब यहां से निकला यहां तक पहुंचने में पार्टिकल का समय कितना लगा, बस ये अगर हम लोग को निकालना है टाइम निकालना है, तो एक फॉर्मूला है बच्चों एस वाई इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, बस यहाँ पे सिंपली वाई लगा देंगे। अब बच्चों यहाँ पे बताओ तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर बिल्कुल आसान सी बात है 0 है। ui की मान सर अपने को पता है कितना है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों में से t कॉमन है, t कॉमन कर लिए, क्या हो गया u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी हो गया बच्चों आइदर दिस 0। अब ये 0 कब होगा, आइदर दिस 0 होगा या तो आइदर दिस 0 होगा, तो या तो t इक्वल टू 0 हो जाए या तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये माइनस में उधर गया तो बच्चों प्लस में, तो u साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 जी इंटू टी। अब ये वाला डिवाइड, ये 2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और जी मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन में जी। कितना आसान था बच्चों, ये हो गया हमारा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल को कितना समय लगा
यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 2u sin थीटा अपॉन जी। हाइट कितना जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।